जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार निर्लेप ज्ञान का स्वरूप समझाकर न्यायक देव में स्थिर होने की प्रेरणा देता है। ज्ञान सदैव निर्लेप है, क्योंकि ज्ञान में परमाणुओं का प्रवेश तो नहीं, परमाणुओं की स्पर्शना भी नहीं होती। परमाणुओं की स्पर्शना भी अत्यंत दूर। ज्ञान में पर भाव की स्पर्शना भी नहीं होती। इसलिए तो ज्ञान पर भावों से प्रभावित हुए बिना अपनी जानन 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 धारा को छोड़ता नहीं है। बात ऐसी है कि दीपक की जो ज्योति जल रही है, दीपक की मिट्टी उस ज्योति के निकट नहीं आती है। साथ ही दीपक का धुआं भी ज्योति के निकट नहीं आता है। दिखाई तो देता है कि धुआं और ज्योति पास पास में है, मगर धुआं ज्योति के पास आया नहीं, धुआं ज्योति की स्पर्शना करता नहीं। ज्योति के निकट आने का
अर्थ यह है कि धुआं स्वयं ही ज्योति की भांति प्रकाशित होने लगे, मगर वह धुआं प्रकाशित नहीं होता, प्रकाशित तो ज्योति होती है। अब जो ये इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों को जानने का कार्य हो रहा है, उस समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को भीतर में ज्ञान की स्वतंत्रता की जो अनुभूति होती है, इस अनुभूति पर शुरुआत में हम थोड़ा विचार करते हैं और फिर उस ज्ञान की धारा में, धारा से हटकर ज्ञान के वेदन में, वेदन से हटकर ध्रुव न्यायक देव में उपयोग जो सरक जाता है, उपयोग जो समा जाता है, वहां हम डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं। आंख खुली है और खुली आंख से टीवी पर जो दृश्य आ रहे हैं या फिल्म के पर्दे पर जो दृश्य आ रहे हैं, उन दृश्यों को देख रहे हैं। हम जब उन दृश्यों को देखते हैं तो भगवान, आत्मा और ये देह दोनों के बीच एक क्षेत्रावकाश संबंध है। तो यहां आंख के जो परमाणु है, यहां पर ही आत्मा के प्रदेश है, एक क्षेत्र पर है। तो ये जो आंख के परमाणु है, वो जानने रूप परिणमित नहीं होते, भले ही दोनों पास पास में है, एक क्षेत्रावगाही है, मगर जो जानने रूप परिणमित होता है वह ज्ञान होता है। ये बात तो समझ में आती है कि परमाणु का स्वभाव जानना नहीं। ऐसे ही जब वो फिल्म के पर्दे पर वो दृश्य देखने का राग का भाव भी आत्मा में है। ये परमाणु तो परद्रव्य की सत्ता में है, मगर दृश्य को देखने का राग का विकल्प तो आत्मा की सत्ता में है। वह तो सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है, वह तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। तो वह जब दृश्य को देखने का राग का भाव है, वो भाव वह भी ज्ञान की स्पर्शना नहीं करता, वह भी ज्ञान के निकट नहीं आता। तो जैसे ज्ञानी उस दृश्य को देखता है और दृश्य को देखने के राग के भाव होने पर भी उन भावों को ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ नहीं देखता, और उसका कारण क्या है? वह जो ज्ञान की निरंतर वो जो धारा बहती है, जानन 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 धारा, उस जानन धारा में बीच में वह अवरोध नहीं बनता। बात ऐसे ही है कि जो नदी का पानी बहता है और उस पानी के ऊपर काई जमी हुई है, यदि वो काई ऐसे ही खड़ी हो जाती दीवार की तरह, जैसे चेक डैम बना हुआ हो, उस काय का ही चेक डैम बन गया होता तो पानी आगे नहीं जा पाता। वो काय ऊपर जमी हुई है, इसलिए नीचे से पानी को आगे जाने में कोई तकलीफ नहीं है, वो बीच में काय नहीं आती है। तो ज्ञानी को जागृति है कि जो राग का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, उस समय वह राग का भाव ज्ञान की मेरी जो जानन धारा की यात्रा हो रही है, उसमें बीच में चेक डैम का काम नहीं करता। ये जो विकल्प है, ये चेक डैम का काम नहीं करता है, ये बीच में नहीं आता, ये ऊपर ऊपर बाह्य में तैर रहा है। काय दीवार बनकर के नहीं आती, परत बनकर के रहती है, और परत बनकर के रहती है, इसलिए हमें वह पानी दिखाई नहीं देता। ये तकलीफ हमारी है, क्योंकि हम पानी से दूर है। जो पानी में रहते हुए पानी का अनुभव करते हैं, उनके लिए तो किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं है। वो मछली ये नहीं कहती कि ये काय मुझे परेशान करती है जो ऊपर जमी है, क्योंकि मछली वो पानी के भीतर अनुभव करती है। ज्ञानी उस ज्ञान में ही निरंतर 24 घंटे इस ज्ञान में ही वास करते हुए ज्ञान का ही अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें जो विकल्प है, उन विकल्पों की काय अपने जीवन में बाधक नहीं बनती है। यह ज्ञान ही मेरा जीवन है। ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान जीवन में
विकल्प के आवरण को अपने भीतर में अनुभव न करना। और कितने लंबे काल तक, यदि 1000 मील की दूरी हो और ये नदी बहती हो, मगर काई ऊपर जमी हो, तो मछली को कोई शिकायत नहीं। मछली भी यदि बहती जाए पानी के साथ में, मगर मछली पानी के साथ में बहती जाए तो भी मछली काय से शिकायत नहीं करती। ये तकलीफ तो उनको है, ये शंका तो वे पैदा करते हैं जो कहते हैं कि क्या पानी है। ये वे शिकायत करते हैं जो पानी के बाहर है, उनको काय बाधक बनती है। जो प्रभावों में ही मस्त है, वो प्रभावों में तन्मय, वो राग का अनुभव करते हुए अज्ञानी, वो ये प्रश्न पूछते हैं, क्या आत्मा है? નથી દૃષ્ટિમાં આવતો નથી જણાતું રૂપ, बीजों पण अनुभव नहीं तेथी न जीव स्वरूप। ये शिकायत वह करता है जो मछली पानी में नहीं है। जो मछली पानी में ही है वह शिकायत नहीं करती, वह तो अनुभव करती है। ये अनुभूति जो है, ये अनुभूति, इसकी ओर आचार्य कुंदकुन देव हमें लेकर जाते हैं। ये आज से 373 से लेकर 382 इन 10 गाथाओं पर हम चर्चा करते हैं। ये 10 गाथाएं ज्ञान के स्वरूप को बहुत ही सूक्ष्मता से बताती है। ये 10 दिनों तक इन 10 गाथाओं पर हमारी रोज चर्चा होगी, क्योंकि ये प्रकरण ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता को समझाता है कि जैसे लोचुंबक है, वो कील को कैसे अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे ही यह ज्ञान किसी ज्ञेय को अपनी ओर खींचता नहीं है, ज्ञेय ज्ञान को अपनी ओर खींचता नहीं है,
और अपनी सत्ता में रह करके कैसा परिणमन होता है। देखो ये गाथा। निन्दितसन्थुदवयणानि पोग्गला परिणमन्ति बहुगाणि तानि सुनिदुणरुसदि तुसदीयपुणो अहं भणिदो पोग्गलदव्वमसदत परिणदं तसजदि गुणो अण्णो तं हाणतुमं फणिदो किञ्चिवि किं रुसदि अबुद्धो असुहो सुहो वसद्दो न तं भणदि सुणसुमन्ति सोचेव नय एदि विणिगहिदुं सोदविषयमागदं सद्दम् असुहं सुहं वरुवं न तं भणदीपेक्षमन्ति सोचेव नय एदि विणिगहिदुं चक्षुविषयमागदं रुवम् असुहो सुहो वगन्धो न तं भणदि जिग्मन्ति शोचेव नय एदि विणिगहिदुं घाणविषयमागदं गन्धम्। असुहो सुहो वरसो न तं भणदि रसयमन्ति शोचेव नय एदि विणिगहिदुं रसनविषयमागदं तु रसम् असुहो सुहो वफासो न तं भणदि फुससुमन्ति शोचेव नय एदि विणिगहिदुं कायविषयमागदं फासम् असुहो सुहो वगुणो न तं भणदि भुजमन्ति शोचेव नय एदि विणिगहिदुं बुद्धिविषयमागदं तु गुणम् असुहं सुहं वदव्वं न तं भणदि भुजमन्ति शोचेव नय एदि विणिगहिदुं बुद्धिविषयमागदं दव्वम् एयं तु जानि ऊणम् उवसमं नेव गच्छदे मूढो निगहमना परस यशयं च बुद्धिं शिवमपत्तो। पौद्गलिक भाषा वर्गणाएं बहुत प्रकार से निंदारूप और स्तुतिरूप वचनों में परिणमित होती है। उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव ये वचन मुझसे कहे गए हैं ऐसा मानकर रुष्ट नाराज होते हैं और तुष्ट प्रसन्न होते हैं। शब्दरूप परिणमित पुद्गल द्रव्य और उसके गुण यदि तुझसे भिन्न है तो हे अज्ञानी जीव तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी तू रोष क्यों करता है? शुभ या अशुभ शब्द तुझसे यह नहीं कहते कि तू हमें सुन, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर कर्ण इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्दों को ग्रहण करने अर्थात जानने को नहीं जाता। इसी प्रकार
शुभ या अशुभ रूप यह नहीं कहता कि तू मुझे देख, और आत्मा भी चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने नहीं चाहता। शुभ और अशुभ गंध भी तुझसे यह नहीं कहती कि तू मुझे सूंघ, और आत्मा भी घ्राण इंद्रिय के विषय में आई हुई गंध को ग्रहण करने नहीं चाहता। इसी प्रकार शुभ या अशुभ रस तुझसे यह नहीं कहते कि तू हमें चखो, और आत्मा भी रसना इंद्रिय के विषय में आए हुए रसों को ग्रहण करने नहीं चाहता। शुभ या अशुभ स्पर्श तुझसे यह नहीं कहते कि तुम हमें स्पर्श करो, और आत्मा भी स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्शों को ग्रहण करने नहीं चाहता। इसी प्रकार शुभ या अशुभ गुण तुझसे यह नहीं कहते कि तू हमें जान, और आत्मा भी बुद्धि के विषय में आए हुए गुणों को ग्रहण करने नहीं चाहता। शुभ या अशुभ द्रव्य तुझसे यह नहीं कहते कि तू हमें जान, और आत्मा भी बुद्धि के विषय में आए हुए द्रव्यों को ग्रहण करने नहीं चाहता। ऐसा जानकर भी यह मूढ़ जीव उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता, और कल्याणकारी बुद्धि को, सम्यक ज्ञान को प्राप्त न होता हुआ स्वयं पर पदार्थों को ग्रहण करने का मन करता है। ये 10 गाथाएं आत्मा के सर्व विशुद्ध स्वभाव की ओर यात्रा कराती है। देह होने पर भी देहातीत दशा, जिस दशा की परम कृपालु देव अनुभूति कर रहे हैं, पांचों इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को बाहर जाता हुआ न देखना, कोई भी पदार्थ ज्ञान को अपनी ओर खींचता नहीं है। जैसे दिया जल रहा है और यहां मटका है, तो वह मटका उस दिए से ये नहीं कहता कि तू मुझे प्रकाशित कर। ये पहली बात। दो बातें सभी में समझनी है। वो मटका ये नहीं कहता कि तू मुझे प्रकाशित कर, और जो ज्योति है वह घड़े को, मटके को अपने पास ग्रहण नहीं करती है, अपने पास खींचती नहीं है, वो वहीं पर ही है। तो जैसे ज्ञेय ज्ञान को अपने पास नहीं बुलाता, ऐसे ही ज्ञान भी ज्ञेयों को अपने पास नहीं बुलाता। ये अपने में रहता हुआ यह ज्ञान का जानने 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 रूप परिणमन हो रहा है, उसके पास बुलाए बिना। दर्पण से 10 मीटर की दूरी है, उससे 1 सेंटीमीटर भी, 1 मिलीमीटर भी नजदीक आए बिना जब वो पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, तो वह प्रतिबिंबित होने का वो जो दर्पण की अवस्था में जो परिवर्तन आया, दर्पण की अवस्था में जो पर्याय तैयार हुई, वो दर्पण में रह करके दर्पण में ही तैयार हुई है, वो वहां से नहीं आई है। वो सामने जो टेबल है, उस टेबल में से ये अवस्था नहीं आई है।
तो जब ज्ञान में ही वह अवस्था को तुम उत्पन्न और व्यय होता हुआ देखो, तो जगत को मैं ग्रहण करता नहीं। यदि ऐसा होता कि वह पदार्थ, वह टेबल यहां पर दर्पण में आता, तो दर्पण को पत्थर मारा और दर्पण टूट गया, तो वो टेबल भी टूट जाना चाहिए। मगर वो दर्पण की अवस्था है, वहां पर नाश हुआ है, टेबल का नहीं। तो प्रति समय ज्ञान की पर्याय में ये जो उत्पाद व्यय होता है, उसमें प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थ के कारण यहां अवस्था तैयार नहीं हुई, और जो अवस्था तैयार हुई उसमें जो झलक रहा है, उसका झलकना जो है, वो झलकने वाले पदार्थ का इस अवस्था के नाश के कारण नाश नहीं होता। दर्पण के फूटने से टेबल नहीं टूट जाता। अब ऐसे ही भीतर में आओ कि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई। यह ज्ञान की निर्मल पर्याय में तीनों काल में टिका हुआ ऐसा जो भगवान आत्मा का स्वरूप 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 तीनों काल में टिका हुआ यह स्वरूप का अनुभव होता है। इसलिए वहां पर इधर उधर भूत और भविष्य में नजर घुमाने की जरूरत नहीं है। कल की एक घटना थी, कल एक घटना घटेगी, तो मुझे अपने मन को कल में लेके जाना पड़ता है। कल एक घटना घटेगी, उसके लिए फिर भविष्य के कल में लेके जाना पड़ता है। मन ऐसा ऐसा भागता है। तो जब एक साथ में त्रिकाली तत्व ये दृष्टि में आएगा, तो कैसी नजर घुमानी पड़ेगी? नहीं घुमानी पड़ेगी। मैं यदि इधर देखता हूं तो इधर नहीं देख पाता, जब मैं इधर देखता हूं तो इधर नहीं देख पाता। जब मैं भविष्य को देखूं तो भूत को नहीं देखता, जब मैं भूत को देखूं तो भविष्य को नहीं देखता। तो एक साथ में मैं त्रिकाली को कैसे देखूं? क्योंकि दोनों के बीच में तो 36 का आंकड़ा है, एक है भूत, एक है भविष्य। मैं कैसे एक साथ में, और जब देखना है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में फैले हुए भगवान आत्मा को, तो मैं कैसे वर्तमान में अनुभव करूं? हो सकता है नजर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्योंकि यहां पर यदि तुम्हें भूत और भविष्य को देखना है, तो काल के भेद को देखने के लिए नजर घुमानी पड़ती है, भूत काल वाला, भविष्य काल वाला। मगर जो तीनों काल में है, वहां तो स्वभाव की अनुभूति वर्तमान में होती है, और वर्तमान में स्वभाव की अनुभूति होती है, तब विकल्प नहीं होता नजर घुमाने का। वो कैसा भाव है? यहां अग्नि है। अभी समझो कि यह 8 बजे है, 9 बजे भी 9 बजे भी अग्नि गर्म होगी, और 7 बजे अग्नि गर्म थी। तो अब जब मैं अग्नि को अनुभव करता हूं, तो अग्नि के अनुभव के लिए मुझे अब 7 बजे की अग्नि की उष्णता को याद करने की जरूरत नहीं है। 9 बजे गर्म होगी, उसका अनुभव करने की जरूरत नहीं है। जब मैं छूता हूं, तो मैं अग्नि के स्वभाव को, अग्नि कैसी होती है कि गर्म होती है। तो वर्तमान में जो अग्नि की उष्णता व्यक्त है, वर्तमान में 8 बजे, उसको अनुभव करके मैं उसके त्रिकाल स्वभाव को अनुभव करता हूं कि अग्नि गर्म होती है, उसके स्वभाव की अनुभूति। तो हाथ ने तो 8 बजे छुआ है, 9 बजे तो छूने नहीं गया। हाथ ने तो 7 बजे छूने नहीं गया, वो 8 बजे छू करके तीनों काल में अग्नि गर्म होती है, ऐसा अनुभव हुआ। मगर उस अनुभव में तो कुछ कमी भी रह जाए, उसका कारण है। हो सकता है, क्या पता, गारंटी क्या है कि 9 बजे अग्नि गर्म रहेगी? कैसे कहूं मैं कि 9 बजे वो अग्नि गर्म होगी? क्या प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वह तो मर्यादित होता है। मगर ज्ञान की एक समय की पर्याय में वो जो स्वभाव अनुभव में आता है, तो तीनों काल में फैला हुआ वह स्वभाव अनुभव में आता है। वो करंट की भांति है कि छुआ है यहां, मगर पूरे में फैला हुआ करंट है, वो मुझे यहां अनुभव में आया, उंगली में।
मेरी उंगली को आगे नहीं ले जाना पड़ा, मेरी उंगली को और आगे नहीं ले जाना पड़ा, जहां मैंने छुआ तो पूरे में फैला हुआ करंट का झटका लगा है, सिर्फ वहां का नहीं जिसको उंगली ने छुआ है। तो जब वर्तमान की अवस्था में मैं ध्रुव चैतन्य, तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप वह एक समय में अनुभव में आता है। ओ हो, वह जो अनुभव में आता है, अनुभव में नहीं आता है। हो, अनुभव में आता है और अनुभव में नहीं आता है। वो करंट मुझे यहां पर उंगली में अनुभव में आया ने, उंगली में आया, यहां कहा उंगली में, उंगली में आया, उंगली में अनुभव में आया, मगर वो करंट उंगली में नहीं आया। उसका कारण क्या है, थोड़ा समझो कि एक आदमी ने यहां पर उंगली लगाई, यहां पर छुआ और उसे करंट का अनुभव हुआ, वो वहां से दूर हो गया, दूसरा आया, तो वो जो करंट यहां पर फैला हुआ है, तो जब दूसरा आकर के उसे छूता है तो उसे उस करंट का थोड़ा कम अनुभव होगा, क्योंकि उसके पास जो करंट का अनुभव पहले आदमी के पास में हुआ, तो थोड़ा करंट उस उंगली में चला जाना चाहिए। तो उंगली में करंट का अनुभव नहीं हुआ था कि अनुभव हुआ था, करंट का अनुभव उंगली में हुआ, मगर करंट उंगली में नहीं गया, वो तो वहीं पर ही रहा। तो पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है, मगर द्रव्य पर्याय में नहीं आता है, इसलिए पर्याय के मरने पर भी जो दूसरी पर्याय पैदा होती है वो उतना ही द्रव्य का निर्मल अनुभव करती है जैसा पहले ने किया था, क्योंकि पहली पर्याय द्रव्य का कुछ छीन करके नहीं मरी है, सिर्फ अनुभव करके वो मरी है। आ ऐसा एक एक समय की पर्याय में निर्विकल्प ध्यान में ज्ञानी उस पर्याय में ऐसा अनुभव करता है और वह पर्याय मर जाती है, नियम से मरती है। वह आदमी तो करंट का झटका लगे और मरे भी और या न भी मरे, यहां तो मृत्यु अवश्यम भावी है। हे चैतन्य परमात्मा, एक समय की ऐसी पर्याय की सौगानी जी इसके लिए कहते थे, एक समय की पर्याय में जो व्यक्त वेदन हुआ, ओ हो, उस व्यक्त वेदन को अज्ञानी द्रव्य मान लेता है, यहां पर ही फिर मिथ्यात्व का पोषण करता है। ओ एक समय की पर्याय में व्यक्त, एक समय की पर्याय में व्यक्त वेदन, और उसको ही हो अनुभव हुआ, अनुभव हुआ, मगर उस अनुभव में जो व्यक्तता अनुभव में आई, वो व्यक्त हुआ, उसको करंट नहीं मान। हो कितना गहरा भाव है। यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। ये जो भाव है वो ऐसा है, यहां पर करंट है और यहां उंगली रखी कि करंट का अनुभव हुआ, तो अनुभव तो यहां पूरे शरीर में चंचनाहट हुई ने, अरे करंट। मगर उस समय दृष्टि दूसरे को जब बताते हैं कि देख करंट, तो वो ये नहीं बताता देख करंट, वहां करंट है, वो ये नहीं कहता यहां करंट है, अनुभव यहां हुआ। तो वो करंट की पहचान कहां बताता है, करंट की पहचान वहां नहीं कहता जहां अनुभव हुआ, क्योंकि करंट की पहचान वहां नहीं हो सकती, करंट उतना मात्र नहीं है वो उंगली में जो अनुभव में आया, करंट तो वहां जो टिका हुआ है वह करंट, तो जो वेदन में आता है वो पर्याय में वेदन होता है, मगर वो जो पर्याय में वेदन होता है वह द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो वह है जो वेदन में आकर के भी वहां नहीं आया है। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व, इसमें ज्ञानी का 24 घंटे का एकत्व होता है। ओ हो वेदन भी हुआ, अनुभव भी हुआ, अनुभव में आत्मा आया, फिर भी अनुभव में न आकर के अपनी सत्ता में टिक करके रहा और ज्ञानी वहां विराजमान है। ओ चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य शिखर के शिखा के ऊपर ये अशरीरी सिद्ध, कल रात को सुना था ना, नहीं सुना था, सुना था। हे चैतन्य परमात्मा, इसका इतना गहरा भाव, ओ माय गॉड, पूरा द्रव्य
त्रिकाल, हो और तुम्हें समझ में ये जो न्यायक 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 न्यायक, ये आचार्य कुंद कुंद देव, वो जो ताड़ के पान पर शास्त्र लिखा जा रहा है, वही कब लिखा जा रहा है? निर्विकल्प, पूरे रोम रोम तेरे यदि पुलकित न हो तो समझना कि यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो पूरा हो, जब वो व्यक्ति को करंट लगा, अब जो साम सा 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 हो, एक समय में वो जो करंट लगा, उस समय वो करंट को बोल नहीं पाता। जब वो बोलता है, देखो मुझे वहां करंट लगा, ध्यान से सुनना, हाँ? मुझे वहां करंट लगा। जब ये मैं बोलता हूं, उस समय मुझे करंट का अनुभव नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, छू लिया, अब मैं बोलता हूं, मुझे करंट का अनुभव होगा। और उस समय तुम मुझे छू लो। जिस समय मैं कहता हूं, उस समय तुम मुझे छू लो, तो तुम्हें करंट लगेगा? नहीं लगेगा। मगर जिस समय मैं करंट को छू रहा हूं, उस समय तुम मुझे छुओ, तो तुम्हें करंट का अनुभव होगा। ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र लिखा जा रहा है। उस समय आचार्य कुंद कुंद देव उस अनुभूति में नहीं है, निर्विकल्प अनुभूति छठे गुणस्थान में है, और हमारे पास में वो शब्द पहुंचे हैं। हम शब्द को रोज रोज छूते हैं, समय सार को रोज रोज छूते हैं। समय सार को छूने से अनुभूति नहीं होती है। जिंदा व्यक्ति जब वो अनुभव में है, उसके पास में बैठ करके उसको छुओ, क्योंकि जब वो कह रहा है तब वो अनुभूति की स्थिति नहीं है। और यही कारण है 2500 वर्षों के इतने ग्रंथों के इतिहास में परम कृपालु देव ने जितना प्रत्यक्ष सदगुरु का स्वरूप और महिमा गाई, उतनी अन्य किसी भी ग्रंथों में नहीं गाई। वो जो कनेक्शन, वो प्रत्यक्ष का कनेक्शन, ये जूम पर तो खाली बहाना है, पास में बैठना ये असली इरादा है। ये चैतन्य परमात्मा, ये जस्ट फील इट। ये जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो मुलाकात तो तब होगी, वो शांत स्वरूप का अनुभव, क्योंकि उस व्यक्ति से तो तभी मिला जा सकता है जब हम सागर की गहराई में जाए, क्योंकि वह गहराई में जाता है। ये सो रहे कि जाग रहे? इसीलिए ऐसे लोगों को बेड पे सोना चाहिए, शास्त्र सुनते समय नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा, ध्यान से सुनो। ये जो बात अभी आपको जो कह रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। मैं किसी का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी हो, कोई भी बड़ा सम्राट हो। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार के काल में तुम्हारी अनादि काल की भव भव की नींद खुलनी चाहिए। तुम ऐसे बैठने चाहिए भिखमंगों की तरह, तुम सेठ की तरह नहीं, भिखमंगों की तरह नीचे बैठना चाहिए। फिर नींद कैसे आती है देखो, ध्यान से सुनो। मैं जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, जो आचार्य कुंद कुंद देव की अनुभूति और सौगानी जी की जो बात मैं तुमसे कहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। सौगानी जी ये कहते हैं कि जो वेदन में आता है, जो अनुभव में आता है, वो वेदन में जो व्यक्त होता है, वो व्यक्त होता हुआ बस वही आत्मा नहीं है। वो आत्मा तो वह है जो व्यक्त हुआ, अनुभव हुआ, उसके भी अंदर जो नहीं आ गया है और पकड़ में आ गया है। वो पकड़ में आ गया अर्थात उसकी दृष्टि में वह आ गया, एक छवि वहां छूट गई।
एक छाप वहां पड़ गई। जैसे ही सामने वो व्यक्ति आया, एक क्लिक कर दी, वो व्यक्ति वहां से चला गया, मगर तस्वीर अब यहां रह गई। अब वो कुछ भी करे, तस्वीर यहां पर है, और उस तस्वीर को ही ज्ञानी देखता रहता है, क्योंकि छवि यहां पर छप चुकी है। वो निर्विकल्प अनुभूति अर्थात भगवान आत्मा की खींची गई तस्वीर है, और केवल ज्ञान अर्थात भगवान आत्मा की निरंतर रील चलती है। भगवान आत्मा की फोटोग्राफी माने सम्यक दर्शन, भगवान आत्मा की वीडियोग्राफी माने केवल ज्ञान। ये कांस्टेंट फिर वह धारा चलती है, कांस्टेंट वह धारा चलती। एक समय में वह अनुभूति, यू फील इट, ये अभी प्रत्यक्ष योग तुम्हारे घर पर समोसरण आया है। ये तुम्हारे घर पर, इसलिए तुम्हारे घर पर समोसरण आया है। मुझे डॉक्टर कहते हैं, जब अमेरिका से वापस आता हूं, तो कहते हैं 12 घंटे का वो टाइम डिफरेंस लगभग होता है, 12.5 घंटे, 11.5 घंटे, 13.5 घंटे, सभी अलग अलग शहरों के हिसाब से। तो भारत में आते ही जो भी अमेरिका से आता जाता रहता है, उनको पता होगा, परदेश से, खास करके अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका साइड से, तो यहां पर फिर दिन में 4-5 दिन के लिए ऐसा होता है। फिर दिन में वो सोता है और रात को जागता है, क्योंकि वहां का बॉडी उसके हिसाब से सूट हो गया होता है। यहां से जब वहां जाता है तो ऐसा होता है, क्योंकि शरीर को सेट होने में 3-4 दिन सबका अलग अलग होता है। मुझे तो पहले पता ही नहीं, 25 बार जब गया तब पता ही नहीं था कि क्या जेटलैग होता है। लोग कहते हैं कि ये ऐसा दिन में, मगर अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा सुबह का 7 बजे का सत्संग है, और जब यहां सुबह होती है तब मैं फिर सोता हूं और रात भर जागता हूं, तो 7:42 के सत्संग का क्या करूं? तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि सुबह यदि जागना है और रात भर जागे तो सुबह नींद आ जाएगी। एक काम करो, जब यहां रात होती है तब नींद की गोली ले लो, और नींद की गोली लेकर के इतने सो लो रात भर कि फिर सुबह उठो तो नींद ही नहीं आए। मैं आप सभी से यह कहता हूं, रात को नींद की गोली अच्छी तरह से लेकर के सो जाओ कि सुबह सत्संग में तुम न सो। ये मेरी अनहद करुणा है, बहुत बहुत अनहद करुणा है। और यदि आपके पास नहीं है तो मेरे पास तो है, मैं मेरे पास लेके ही आया हूं, क्योंकि आजकल मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। अभी आया ना मैं थोड़े दिन पहले, अभी भी जरूरत पड़ती। मगर ये वाणी अंदर से इतनी करुणा, मैं किसी के जन्मदिन पर किसी के घर पर नहीं गया, मगर ये 3 लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा, इनके जन्मदिन पर आज सुबह उठ करके कल रात्रि का ध्यान प्रयोग भी मैंने उनके लिए कहा, सिर्फ उनके लिए। सहज योग आया, चतुर्दशी का दिन, चतुर्दशी की रात, और फिर सुबह लोग 12 बजे केक काटते हैं। यहाँ 12 बजे तो मिथ्यात्व काटा जाए, उसकी तैयारी चल रही है। ये भेद ज्ञान की, ओ हो, हे त्रिलोकी नाथ चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट जस्ट ओ, जो एक समय के पर्याय में वेदन में आता है। वेदन कैसा है कि वहां तो करंट है, ओ, और वेदन में आता है, अर्थात जो पर्याय ज्ञान की पर्याय में ये परद्रव्य पहले ज्ञेय बनता था। वेदन का भाव क्या है ये समझो भगवान, वेदन में आता है। वेदन क्या है? वेदना नहीं है। आग में तो वहां हाथ लगा और गरम गरम लगा, वो वेदना है। यहां तो वेदन है, वेदन है। एक समय के ज्ञान की पर्याय जो परज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होती थी, तो उस ज्ञान की पर्याय में तो ये परद्रव्य है, ये कौन जाने, ये परद्रव्य है, ऐसा विकल्प आया। बहुत सूक्ष्मता से समझना ये बात, इतनी बाहर बड़े बड़े पंडित भी इस बात को नहीं खोलते ही नहीं, क्या खोलेंगे, उनको अंतर में अनुभव। ओ हो, एक पंडित आया था थोड़े दिन पहले ही, वो उमराला में आया था दीपावली के समय चर्चा करने के लिए। ओहो, दीपावली के समय
इंदौर का था। आया, बैठा, थोड़ी देर के लिए बैठा, बोलता रहा थोड़ी देर के लिए। ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता कैसी है, कर्ता कर्म से मुक्ति कैसे होती है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का स्वरूप क्या है, सब बोलता रहा। इसके बारे में मेरा ये कहना है, आपका क्या कहना है। मैं तो चुपचाप ही बैठा था, बाहर सोफा पर बैठा था। फिर धीरे धीरे वो दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, ऐसा बोलता रहा बोलता रहा। मैं कुछ बोला ही नहीं। फिर उसने कहा, आप तो कुछ बोलो। तो भी मैं कुछ नहीं बोला। बोलो ना, मैं इतना तो बोला। जब उसने ये कहा ना, तब फिर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने बोला, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम कब बोलोगे, क्योंकि अब तक तो समय सार बोल रहा है, अब तक तो प्रवचन सार बोल रहा है। मैं इंतजार करता हूं कि तुम कब बोलोगे। शब्द से जब तुम उठ जाते हो न, तब तुम्हारी अंतर्ध्वनि, तुम्हारा अंतर्नाद निकलता है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा हृदय कब बोलेगा। अभी तक तो शब्द बोल रहे हैं। वो वेदन का अर्थ है तुम बोलते हो। वो जो वेदन में आया तो क्या होता है। ओ ये बात इतनी दुर्लभ है। ओ हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ये बात यदि आपने न समझाई होती तो हम शब्दों को पढ़ लेते, भाव को समझ ही नहीं पाते। हो शब्दों से पार ऐसा जो अनुभव कि जैसे ही अग्नि को मैंने छुआ और वेदन हुआ, गरम, ऐसा जो वेदन हुआ। देखना, असल में यहां पर जो सौगानी जी जो कहते हैं वो वेदन का भाव क्या है। जब मैंने अग्नि को छुआ, अरे गरम, तो ज्ञेयों पर जोर होने की वजह से ऐसा अज्ञानी को भ्रम होता है कि यह गर्मी का, अग्नि का अनुभव है, क्योंकि जोर वहां पर है। आंखें बाहर की ओर देखती है, मगर सम्यक दृष्टि की दृष्टि भीतर की ओर खुल गई है। इसलिए उनको जब अग्नि का, गरम का अनुभव, तो उस समय ये गरम ऐसा नहीं, गरम का ज्ञान, ये ज्ञान, वो पहली घोषणा ये करता है, ज्ञान। ओ हो 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 इसका भाव समझ में आया। कि वैद्य ने कहा कि आजा, तू लेट जा इस ऑपरेशन थिएटर में, चल, और आंखों की जो आंख पर जो परत लग गई है, जाली है, उस जाली को दूर कर देंगे। और आंखों पर लगी, कब दिखता ही नहीं था, बचपन से अंधापन था, दिखता ही नहीं था। और आंख खोली, आंख खोली और देखा, तो सामने देखा तो हीरे को देखा। हीरा, तो उसके मुंह से जब वो अपने मित्र के पास में जाएगा, अपने मित्र को कुछ व्यक्त करेगा, तो क्या कहेगा, ये हीरा देख। वो ये कहेगा कि देख मेरी आंख आ गई। तो हीरा तो दिखाई दिया, मगर हीरे को देखते समय हीरा ये नहीं, मैं आंख वाला हो गया। वह जोर तो दिखाई देना ये अलग बात है, और जोर कहां पर तुम्हारा है। ओ आंख आ गई, तो वो अग्नि को जानता है, मगर अग्नि ये नहीं कहता, जानने वाला वो यहां पर हो। ऐसा ज्ञानी निरंतर पर ज्ञेयों को जानता होने पर भी ज्ञान में ज्ञान का वेदन करता है। आ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान का वेदन करता है भगवान। करता है कि होता है। करने जाना पड़े तो हो। इसलिए वेदन, ये वेदन का भाव तुम्हें कहा भगवान। क्या समझ में आया है, कितना ये गहरा भाव है। पहले ही ओ हो ज्ञान ज्ञान, ओ हो। अब कोई व्यक्ति कहे
कि ये हीरे का त्यागी है, ये हीरे का त्यागी है, ये वैरागी पुरुष है कि देख हीरे को देख करके भी हीरे को नहीं देखता। ये हीरे का त्यागी है, हीरे का वैरागी है। ये ऐसा है कि वो आंख की मस्ती में इतना मस्त है, उसे हीरे का त्यागी क्या त्यागी, वो जो ऐसा उसने पा लिया है उसमें वो मस्त है, इसलिए वहां उसका ध्यान नहीं जाता। इसलिए राजपाट को छोड़ करके वो वन में गए नहीं, वो राजपाट जब जानने में आते थे तब ज्ञान 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 का जोर इतना आया कि फिर उसमें मस्त हो गए, और वो हीरा कब चला गया पता ही नहीं, क्योंकि आंख की मस्ती में मस्त हो जाए उसको हीरे का कहाँ पता है। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, अब दूसरी बात तो सुन। यदि ये हीरा यदि ये चला भी जाए और उसके बदले में वहां कोयला आ जाए तो वो उसकी आंख से आंसू टपकेंगे, क्योंकि वो देखता है, वो और दृढ़ हो गया कि आंख आंख है, क्योंकि हीरे को हीरे के रूप में और कोयले को कोयले के रूप में जानती है। ओ हो हो ओ ओ हो, वो जो विकल्प है, ओ हो, वो विकल्प की कालिमा को जानता हुआ भी ये न्यायक देव मैं हूं, ये न्यायक देव मैं हूं। अभी ये गाथाएं पढ़ रहा हूं ना, मैं बहुत खुश हूं। मैं अंधा नहीं हूं। तुम कहते हो चश्मा पहनो, ये मुझे स्पष्ट गाथाएं स्पष्ट पढ़ने में आ रही है बिना चश्मे के। मगर वो जो गाथाएं है, ये कोयला, कोयला कोयला जैसे काला होता है, ऐसे ये अक्षर काले हैं कि नहीं है। मगर काले अक्षर को जब मैं देखता हूं तब ये अक्षर काले हैं, ये भाव कभी आया? ये वितरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि है। काला कहां, दृष्टि कैसे बदल जाती है। जब तुम पहले काला ये रंग देखते थे, वही साई यदि काली होती और यहां कुर्ते पर लग जाती तो धब्बा कहलाता, और यहां साची तो गंगा है वीतराग वाणी। तुरंत कैसे, क्योंकि परिणमन कैसे हुआ, तुमने किस नजरिए से उसे देखा। हे चैतन्य परमात्मा, ये अग्नि है ऐसा जानेगा, अग्नि को जानने वाला ज्ञान तो तुझे गड़बड़ दिखेगी। मगर ज्ञान से ज्ञान जानने में आया है तो ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है। ओ हो આવું છે સ્વરૂપ ભગવાન, આવું આ ચૈતન્ય પરમાત્માનું સ્વરૂપ। ઓહો હો 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 ઓહો હો હો ઓહો। और अंतर मुहूर्त में इस ध्यान की अनुभूति में से बाहर आकर के लिखा गया ये ग्रंथाधिराज है। अनुभूति में से बाहर आकर के लिखा गया, इसलिए वह जो छाप अंदर की अनुभूति की है, दूर जाने से पहले ही फिर अंदर आ गए। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान का वेदन और परद्रव्य से निरालापन, इस पर 10 दिनों तक ये 10 गाथाओं में इतना गहरा, अब तो ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आया।
अब तो किनारा आ गया भगवान। इसलिए अब की जो गाथा है, मैं आप सभी परमात्माओं से कहता हूँ, डोंट मिस, एक सत्संग भी मत छोड़ना और 7:30 बजे बैठ ही जाना, स्तुति करना, भाव दशा तैयार करना, भाव से भीग करके बैठ जाना और फील इट, ये सब। और कैसेट तो बाद में भी चलेगी, मगर जो यहां रह करके तुम्हें जो फील होगा, विचार करने पर पता चलता है कि हम देहधारी हैं। भोजन किया कि नहीं किया याद नहीं आता, विचार किया तो पता चला। आज सुबह इतने भाग भाग करके दौड़ दौड़ करके आए, बहुत प्यास लगी थी और सोचा था घर जाकर के पानी पी लूंगा, पानी तो पिया ही नहीं। कहाँ है पानी? तुमने दिया ही नहीं आज सत्संग से पहले पानी। विचार किया तो पता चला। तुम समझे ना? ऐसा होगा, तुम्हारी तुम्हारी हालत ऐसी होगी। पानी क्या, देह का ही पता नहीं चलता। फिर विचार करने पर पता चलता है देहधारी है। परम कृपालु देव की ये दशा, आप परमात्माओं की दशा ऐसी होगी। हो ज्ञान, विचार करने पर पता चलता है देहधारी है। यहां तो विचार करने पर पता चलता है कि ये ज्ञान में जानने में आ रहा है। विचार करने पर पता चलता है, विचार करने पर पता चलता है कि ये ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ रहा है। वरना हमारी मस्ती तो ऐसी है कि ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ओ हो, ऐसी दृष्टि, ये समय सार दृष्टि प्रधान है। बस दृष्टि ये कहती, बस। मगर फिर भी दृष्टि, दृष्टा में देख करके भी, न्यायक में देख करके भी ये फासला, ये जानती है कि दृष्टि में न्यायक आया नहीं है। पहाड़ आंखों से दिखाई दिया है, मगर पहाड़ आंख में गिरा नहीं है। दृष्टि में न्यायक है, मगर दृष्टि में न्यायक नहीं है, क्योंकि दृष्टि की पर्याय का भी उत्पाद व्यय होता है, पर्याय है ना। यदि न्यायक दृष्टि में आ जाए तो फिर अगले समय की दृष्टि की पर्याय किसको देखेगी? इसलिए दृष्टि देखती है तो भी न्यायक, ये तू न्यायक है, यही मैं हूं, मगर तू है। दृष्टि कहती है, दृष्टि ये कहती है कि तू है और मैं हूं। माने तू ध्रुव है, मैं अनित्य हूं। दृष्टि ये कहती है यू आर न्यायक और मैं तो दृष्टि। दृष्टि सेज यू आर न्यायक, यू आर न्यायक। आज सुबह उठा, ये बहन जी को मंगल आशीर्वाद दिया, उनके जन्मदिन पर शुभकामना दी। आंख खुली थी, मगर जब मैं बाहर जा रहा था, एक जगह कोई मैदान में, कोई तालाब के पास में चल रहा था, तो वहां दुर्ग का कोई इतिहास 2500 साल से पुराना कुछ ऐसा बताया। मगर सुबह की बात फिर वहां याद आई, वो एक बार बता दूं। दृष्टि कहती है न्यायक से, तू मेरा नहीं, यू आर न्यायक। तो ऐसे दृष्टि से यू आर न्यायक। दृष्टि मीन्स डी, यू आर न्यायक, दुर्ग।
वो दृष्टि ये कहती है DURG, दृष्टि कहती है DURG। तो वो देखते ही वो सुबह का जो भाव आया था वह धारा चलती रही, यू आर न्याय, और मैं तो एक समय की दृष्टि। ओ माय गॉड। एंड आई टोल्ड हिम, लेट्स गो बैक। इट वाज 6:42 in the morning. Let's go back. Let's go back. Because, oh my God, oh, कौन समझे? समझने वाला समझ जाएगा। दृष्टि न्यायक पर स्थिर हुई, मगर फिर भी दृष्टि और दृष्टा ये दोनों का स्वभाव मिला नहीं है। इसलिए दृष्टि का अपनापन दृष्टि में नहीं है, अपनापन दृष्टि में नहीं है। वो ध्रुव को देखती है मगर फिर वह मर भी जाती है और ध्रुव टिका रहता है। यदि पहाड़ का एक भी कण यदि आंख में गिर जाता तो फिर पहाड़ दिखता कैसे? इसे पहाड़ दिखाई देता है, वो ये बताता है कि पहाड़ आंख में नहीं गिरा। वो दृष्टि में त्रिकाल विराट चैतन्य दृष्टि में आया है, माने दृष्टि में अंदर नहीं चला गया, दृष्टि तो निर्मल है। इसलिए वह दृष्टि जो भगवान आत्मा में अपनापन करती है, फिर भी भगवान आत्मा को अपने से दूर ही देखती है। अपनापन करके भी दूर देखना, क्योंकि मरते समय तब तड़पते हुए वो ध्रुव को लेकर के नहीं मरती। बहुत गहरी बात है ये। समय तो पूरा हो गया, अभी शुरुआत की थी मैंने आपको वो वेदन का भाव। इसलिए ये सत्संग से मैं ऊब चुका हूं, जहां 1 घंटे की मर्यादा हो। इसलिए 31 दिसंबर के बाद में अब वह मौज होगी, जहां भावलिंगी संत वन में विचरण करते हुए, स्मशान में वास करते हुए, पहाड़ के शिखर पर और गुफा के भीतर अंतर में गुप्त होकर के स्वरूप में गुप्त होते हैं, और वहां समय की कोई सीमा नहीं है, बंधन नहीं है, क्योंकि यह बात तो असीम की है। आप परमात्माओं के योग में इतना मेरा सत्संग हुआ, 9 दिन तक एक भी गाथा मत छोड़ना, और तुम्हारे मित्रों को भी जो आत्मा आत्मा करते हैं उनको भी एक बार तुम बिठाना, उन्हें पता चले ये आत्मा का अनुभव क्या है। क्योंकि सुना है, उसका जो अंतर का भाव है, जो समय सार का हृदय है, जो आचार्य कुंदकुंद देव का हृदय है, उस हृदय से हृदय मिले तो ही वह भाव व्यक्त होगा। आप समझ परमात्माओं का अनंत ऋण है मुझ पर। आपने मुझे यहां आमंत्रण दिया, मुझे सत्संग करने का मौका दिया। मैं आप समझ परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार।
देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।